दोस्तों, एक लम्हे के लिए ज़रा सोचो, ये ज़मीन हमारा घर जो अरबों साल से बगैर रुके घूम रही है, अगर एक दिन अचानक रुक जाए तो क्या होगा? न दिन निकलेगा, न रात डूबेगी, न मौसम बदलेगा, न हवा चल सकेगी। सूरज एक तरफ टिका रहेगा और दूसरी तरफ अंधेरा हमेशा के लिए छा जाएगा। क्या हम जिंदा रह पाएंगे? क्या शहरों पर समंदरों की दीवारें टूट पड़ेंगी? क्या ज़मीन रुकने का मतलब ज़िंदगी का इख्तिताम होगा? आज हम एक ऐसे हाइपोथेटिकल लेकिन खौफनाक सिनेरियो का सफ़र करेंगे जो शायद इंसानियत के लिए सबसे बड़े राजों में से एक हो। ज़मीन की कहानी तकरीबन 4.5 बिलियन ईयर्स पहले शुरू हुई। इस वक्त सोलर सिस्टम महज गैस और डस्ट का एक बादल था। ये पार्टिकल्स एक दूसरे से टकरा कर प्लैनेटिज्मल बनाते गए। इन्हीं कोलिजन ने ज़मीन को एक ख़ास स्पिन दी। ये स्पिन इतना ताकतवर था कि अरबों साल गुजरने के बाद भी ज़मीन आज तक अपने एक्सिस पर हर 24 घंटे में एक मुकम्मल चक्कर काटती है। इक्वेटर पर ज़मीन की रोटेशन स्पीड तकरीबन 1670 किलोमीटर है। ये स्पीड ही हमें दिन और रात का तोहफा देती है। लेकिन अगर ये रोटेशन रुक जाए तो क्या होगा? दिन और रात ख़त्म हो जाएंगे, मौसम का निज़ाम टूट जाएगा और वो तमाम फिज़िक्स के कवानीन जो हम जानते हैं बिखर जाएंगे, या और कुछ। तसव्वुर करो कि एक कार 200 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही है और अचानक कोई ब्रेक लगा दे, क्या होगा? मुसाफिर इनर्शिया के बाइस आगे की तरफ उछल जाएंगे। अब वही असूल पूरी ज़मीन पर लागू करो। अगर ज़मीन रुक जाए तो एटमॉस्फेयर, समंदर और सब कुछ इनर्शिया की वजह से अपनी रफ्तार जारी रखेंगे। नतीजा ये होगा, समंदरों का पानी दीवार की तरह उठकर कोस्टल सिटीज़ पर गिर पड़ेगा। हवा की तूफानी लहरें हज़ारों किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ज़मीन पर बहने लगेंगी। बिल्डिंग्स, माउंटेन और इंसान कुछ भी इन झटकों से महफूज नहीं रह पाएगा। साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर ज़मीन अचानक रुक जाए तो पहला लम्हा ही ज़मीन पर कंप्लीट डिस्ट्रक्शन का आगाज़ होगा। आज सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब में डूबता है, लेकिन ये सिर्फ ज़मीन की रोटेशन की वजह से है। अगर ज़मीन रुक जाए तो सूरज आसमान के एक ही हिस्से पर टिका रह जाए। ज़मीन का आधा हिस्सा हमेशा के लिए दिन में चला जाए और दूसरा हिस्सा हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाए। दिन वाले हिस्से पर तकरीबन दर्जा हरारत 200 सेल्सियस से भी ऊपर जा सकता है। ज़मीन एक आग का सहरा बन जाएगा। रात वाले हिस्से पर दर्जा हरारत -150 सेल्सियस से भी नीचे गिर जाएगा। ज़मीन एक जहन्नुम में बदल जाएगी। सिर्फ एक नैरो जोन बचेगा जिसे ट्विलाइट जोन कहेंगे, जहां दिन और रात का बीच होगा। यही वो जगह होगी जहां जिंदगी शायद सरवाइव कर पाए। जमीन के अंदर कोर का मोल्टन आयरन मुसलसल हरकत करता है। यह हरकत मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है जो हमें सोलर रेडिएशन से बचाती है। लेकिन अगर जमीन रुक जाए तो ये डायनामो प्रोसेस भी रुक जाएगा। नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा, मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स कर जाएगी। कॉस्मिक रेस और सोलर रेडिएशन सीधी जमीन पर आ गिरेंगी। सैटेलाइट्स और जीपीएस सिस्टम भी तबाह हो जाएंगे और इंसानों पर रेडिएशन कैंसर का फैलाव होगा। यहाँ से ज़मीन एक ऐसी जगह बन जाएगी जो किसी और प्लेनेट की तरह हॉस्टाइल होगी। ज़राअत मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। दिन वाले हिस्से में पौधे जल कर राख हो जाएंगे। रात वाले हिस्से में बर्फ़ और अंधेरों में कुछ भी ग्रो नहीं होगा। ओशियन करंट्स रुकने की वजह से क्लाइमेट सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाएगा। इंसानों के लिए सर्वाइवल कैसे मुमकिन हो पाएगा? चलें वो बताते हैं। अंडरग्राउंड सिटीज़ बनाना होंगी, आर्टिफिशियल डोम्स क्रिएट करने होंगे जिनमें कंट्रोल टेम्परेचर हो, या मूविंग कॉलोनीज ट्विलाइट जोन में बस्तियों की शक्ल में इख्तियार करेंगी। लेकिन ये सिविलाइजेशन महदूद होगी। ज़्यादातर इंसानियत एक्सटेंड कर जाएगी और जो मैंने 3-4 हिस्से बताए जिसमें हम जिंदा रह सकते हैं वो भी कुछ अरसे तक ही चलेंगे। यानी आर्टिफिशियल डोम्स भी कुछ अरसे तक, कॉलोनीज़ भी कुछ अरसे तक और अंडरग्राउंड सिटीज़ भी कुछ अरसे तक ही। साइंस कहती है कि ज़मीन हर सदी में थोड़ी सी स्लो हो रही है। हर 100 साल में दिन का दौरानिया तकरीबन 1.7 मिलीसेकंड बढ़ रहा है। अरबों साल बाद ज़मीन शायद रुक भी जाए, लेकिन तब तक इंसान एग्जिस्ट ना करेंगे। लेकिन अगर मैसिव एस्टेरॉयड, एलियन टेक्नोलॉजी या ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल पुल ज़मीन को हिट करेगी तो ज़मीन का रुक जाना अचानक मुमकिन हो सकता है। लेकिन ये प्योरली हाइपोथेटिकल है। लेकिन नेचर हमें बार बार दिखा चुकी है कि वो कितनी अनप्रेडिक्टेबल है। ये सिनेरियो हमें इस सवाल पर सोचने पर मजबूर करता है, क्या हम अपने प्लेनेट की कदर करते हैं? क्या हम उसको इस निगाह से देखते हैं जिसे हमें देखना चाहिए? ज़मीन की रोटेशन हमें दिन और रात देती है। सीजन्स हमें ज़िंदगी का रिदम देते हैं। मैग्नेटिज्म हमें स्पेस के ख़तरनाक रेडिएशन से बचा कर रखती है। अगर ये सब रुक जाएं तो इंसानियत भी रुक जाए। लिहाजा ज़मीन का रुकना सिर्फ एक साइंसी पॉसिबिलिटी नहीं बल्कि एक रिमाइंडर है, एक हमारे लिए रिमाइंडर है कि हमारा एग्जिस्टेंस कितना फ्रेजाइल है। यानी अगर कुछ भी गलत हुआ तो हम मिनटों में मिट जाएंगे। हमारा नामो निशान भी नहीं रहेगा और हमें ये भी नहीं पता
कि कल का दिन कैसा होने वाला है। अगर ज़मीन कभी रुक जाए तो शायद इंसान ज़िंदा ना रह सकेंगे, लेकिन ये ख्याल हमें ये सिखाता है कि हमें अपनी ज़मीन को बचाना है, हमें कुदरत की बैलेंस को समझना है और हमें ये मानना है कि ये प्लेनेट सिर्फ एक रैंडम रॉक नहीं बल्कि हमारी कायनात में वाहिद सेंचुरी है, यानी इस पर ही जिंदगी है। अभी तक साइंस ढूंढ जरूर रही है, लेकिन उन्हें कोई ऐसा सबूत नहीं मिला एलियंस लाइफ या फिर कोई और लाइफ दूसरे प्लेनेट पर। हो सकता है आगे जाके मिल जाए, लेकिन अभी तक तो नहीं। इसलिए अभी तक हम अकलौते हैं पूरी कायनात यानी यूनिवर्स में। तो आप सोच सकते हैं सिर्फ हमारी धरती, हमारी ज़मीन, हमारी अर्थ ही वो हिस्सा है जिसमें ज़िंदगी पल बढ़ सकती है और आगे पनप सकती है, और हम उसी को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं और ऐसी गैसेस हवा में रिलीज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से ग्रीन इफेक्ट पैदा हो रहा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और वो वक्त दूर नहीं जब ये दुनिया पूरी ख़त्म होने को आ जाएगी। आज ही आप अपने इर्द गिर्द नज़र घुमा के देखें, कितने सैलाब, कितने क्लाइमेट चेंज की वजह से अलग अलग इवेंट्स हो रहे हैं। कहीं सैलाबों से लोग बेघर हो रहे हैं, कहीं हिमालयाज़ के ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, अंटार्कटिका भी आहिस्ता आहिस्ता पिघल रहा है, नॉर्थ पोल भी पिघलने को शुरू हो चुका है। लेकिन हमें अभी तक एहसास नहीं कि अगर कुछ भी हमारी धरती, ज़मीन या अर्थ को हुआ तो हम तो कुछ साल तक रह सकते हैं, लेकिन हमारे आगे आने वाली प्रजाति या फिर हमारे आगे आने वाले बच्चे या फिर हमारे आगे आने वाली नस्ल क्या इस ज़मीन पर ज़िंदा रह पाएगी? तो हमें इस ज़मीन को उनके लिए बचाना है, ना कि अपने लिए, क्योंकि आपकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 60 साल है, लेकिन ये ज़मीन आगे 100 साल या 600 साल या 6000 साल तक भी ज़िंदा रह सकती है अगर हम कोशिश करना चाहें तो दोस्तों, अगली बार जब आप सूरज को तुलू होता या गुरूब होता देखो तो याद रखो कि ज़मीन की रोटेशन है जो हमें ये मंज़र दिखा रही है, और अगर ये रुक जाए तो शायद हमारी कहानी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, यानी दी एंड। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो आप हमें सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपने राय ज़रूर दें, और आप चाहते हैं अगर कोई और टॉपिक पे वीडियोस बनवाना तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।